यूं कहने को तो बिहार में 13 मई को चौथे चरण के मतदान के बाद मुंगेर लोकसभा में मतदान पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन मुंगेर में मचे सियासी दंगल में अभी भी घमासान बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि वीरवार शाम को आरजेडी की प्रत्याशी कुमारी अनीता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा मुंगेर प्रशासन की कलई खोल दी। मुंगेर प्रशासन की दावों की कलई खोलते हुए उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए और मुंगेर में हुई वोटिंग के बाद पहली बार अशोक महतो की पत्नी और आरजेडी से प्रत्याशी कुमारी अनीता महतो ने प्रशासन के साथ साथ चुनाव में हुई धांधली पर भी कई सवाल उठाए। सवाल उन्होंने यहां पर वोटिंग प्रक्रिया पर उठाया कि किस तरीके से चुनाव में बोकस वोट डाला गया और उसे रोकने जब वो पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने उन तस्वीरों को देखा कि किस तरीके से उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए, उन पर हमला किया गया, जिसके चलते उन्हें सिर और पैर में चोटें भी आई और इसको लेकर उन्होंने बकायदा सूरजगढ़ थाने में इसकी शिकायत भी दी है और उम्मीद है कि पुलिस इस पर कार्रवाई भी करेगी। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरजेडी के समर्थकों को बेवजह पीटा गया, कई समर्थकों को तो घर से उठाकर पुलिस जबरन अपने साथ ले गई और पूरी तरह से प्रशासन की मिली भगत इसमें संलिप्त नजर आई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बनकर तमाशबीन बना रहा, लेकिन इसके बावजूद समर्थकों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। समर्थकों का यह उत्साह था कि लोगों ने जमकर उनके पक्ष में वोटिंग की है। हालांकि नतीजों के बाद यह साफ हो पाएगा कि कुमारी अनीता महतो के दावों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से उन पर हमला हुआ इससे वो पूरी तरह से नाराज नजर आई और इसका पूरा ठीक रहा मुंगेर प्रशासन पर ही फुर्ती नजर आई। आइए कुमारी अनीता महतो ने क्या कुछ प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और क्या कुछ उन्होंने समर्थकों के लिए संदेश जारी किया है, ये हम आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अपने मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तमाम सभी प्यारे मतदाताओं को, भाइयों बहनों, अभिभावकों, बुजुर्गों, नवयुवकों को मैं धन्यवाद देने के लिए कि इतनी तेज धूप और गर्मी और प्रशासन का इनकॉपरेशन, माने इतना बहिष्कार और तंग तबाह करने के बावजूद भी हमारी प्यारी जनता मालिकों ने जो मुझे प्यार और साथ और समर्पण दिया, मतदान अपना करके, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और दूसरा, काफ़ी दिनों से और उस दिन मतदान जिस दिन था 13 मई को, उस दिन भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, जिसका कोई किसी से दोष नहीं है, और उनको अननेसेसरी का उनके साथ वातावरण बनाना, दुर्व्यवहार करना, इवन उनको घर से उठा ले जाना और बहुत ज़्यादा ज्यादती करना अननेसेसरी का, जिससे हमारे कामों में भी काफ़ी दिक्कतें आई, तो उनके लिए मैं आई हूँ। तीसरा ये जो है कि मेरे साथ भी 238 मानो रामपुर जो बूथ संख्या थी और उसके पीछे जो और एक और बूथ संख्या थी, उस पे हमारे साथ 238 बूथ पे हमारे साथ जानलेवा हमला की गई और एक जाति वर्ग है उनके साथ। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगी, हमारे पास कम वक्त है और उसकी जांच होगी, क्योंकि मैंने सूरजगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। मेरे सर में भी चोट आई, पैर में भी चोट आई है। क्या चीज़ से हमला किया था वो लोग? वो तो पीछे से सर पकड़ के मेरे से को। कारण क्या रहा था? कारण क्या रहा था? मैं मतदान हो रहा था क्या? हाँ, मतदान हमें खबर मिली कि वहाँ बोगस हो रहा है, तो मैंने गई, साक्षात देखा कि वहाँ निश्चित रूप से वो सब हो रहा है गलत। एक टीनेजर लड़कियों से उनके यहाँ बोगस वोटिंग करवाई जा रही है, तो और काफ़ी बाहर में लोग खड़े हैं, एक वर्ग के लोग, अंदर में भी उनके लोग भरे हैं, बाहर में भी उनके लोग भरे हैं और वो पूरा बूथ ही को कब्जा किए हुए हैं। इस पे प्रशासन को आपने शिकायत किया, तो उस पे प्रशासन मैंने 13 मई को मैंने प्रशासन के हमेशा टच में थी, डीआईजी मेरे टच में, उनको व्हाट्सएप मैंने बहुत सारे किए और
कुछ सवेरे सवेरे तो उन लोगों का कम्युनिकेशन मेरे से रहा भी, उसके बाद कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे वो लोग, एसपी वगैरह भी कुछ नहीं कम्युनिकेट कर पाए थे। लेकिन मैंने उन लोगों के व्हाट्सएप पे अपनी कम्युनिकेशन जारी रखी और उन लोगों का जो आप समझ रहे हैं कि सत्ता जिनके हाथ में है तो सब चीज खेल उन्हीं का है, तो इस पर हम क्या बोलेंगे ज़्यादा। लेकिन मैंने अपना काम, अपनी कोशिश, अपनी जो बातें रखनी थी वो मैंने हमेशा रखा। हमें साथ मिले या ना मिले, हमें परेशानी लाख कोई करे, लेकिन तो हम तो अपना काम करेंगे ही।